गर्भावस्था एक स्त्री के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण होता है, जिसमें मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल आवश्यक होती है। इसी देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए एंटीनेटल केयर का विशेष महत्व है। यह केवल चिकित्सा जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि एक समग्र स्वास्थ्य प्रक्रिया है, जिसमें संतुलित आहार, नियमित जांच और मानसिक स्वास्थ्य को और सही जीवन शैली को शामिल किया जाता है। एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान उचित मार्गदर्शन और समय-समय पर डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। एंटीनेटल केयर के माध्यम से संभावित जोखिमों को पहले ही पहचान कर उन्हें कम किया जा सकता है, जिससे माँ और शिशु दोनों सुरक्षित रहें। यह देखभाल न केवल एक चिकित्सा आवश्यकता है, बल्कि एक स्वास्थ्य समाज की नींव भी है। तो चलिए आज जानते हैं डॉक्टर संतोष सुथार जी से एंटीनेटल केयर के बारे में। एंटीनेटल पीरियड के अंदर क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रेगनेंसी का पूरा टाइम 9 महीने का होता है। इसको अपन 3 में बांटते हैं। पहला तिमाही 1 से 3 महीने तक, फिर 3 से लेके 6 महीने तक, फिर 6 से 9 महीने तक। पहले अपन बात करते हैं 1 से 3 महीने में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। 1 से 3 महीने में मैक्सिमम चांस होता है बच्चा गिरने के, ब्लीडिंग चांस हो जाते हैं, उल्टी होना, जिदोरा होना, कोई चीज़ का अच्छा नहीं लगना, काम करने में मन नहीं लगना, ये 1 से 3 महीने के अंदर होता है। इसके दौरान अपना क्या करना चाहिए कि उल्टी ज़्यादा हो तो अपने को हाइड्रेशन मेंटेन करना है, पानी ज़्यादा पीना है। एक बार उल्टी हो गई तो दोबारा लेना है। सुबह उठ के चाय टोस्ट वगैरह लें, मतलब थोड़ा सा हैवी ले लें, उसके बाद उल्टी थोड़ा कम हो जाएगी। जिन चीज़ों से उल्टी होती है उनको अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को लगता है रोटी अच्छी नहीं लग रही, नमकीन अच्छा नहीं लग रहा, ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ब्लीडिंग के चांसेस कब ज्यादा होते हैं? इसके टाइम यदि कि हार्मोन्स कम होते हैं तो ब्लीडिंग के चांस होते हैं। तो इसके अंदर हैवी एक्सरसाइज नहीं करना, जर्की मूवमेंट नहीं करना, डांस नहीं करना, पैरों पे नहीं बैठना, भारी वजन नहीं उठाना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर अपने बाहर की चीज़ें हैं वो कम से कम लेनी है। बाहर की चीज़ें लेने के बाद में अपने को टाइफाइड या दूसरी बीमारियां हो जाती है तो उसके लिए अपने को एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। तो एंटीबायोटिक इस टाइम के अंदर अपने के लिए सेफ नहीं होता। पेन किलर एंटीबायोटिक की वजह से बच्चे में डिफॉर्मिटीज हो सकती है, दर्द की गोलियां लेने से बच्चा गिर भी सकता है। तो मैक्सिमम रहे कि अपन घर का ही खाना खाएं 1 से 3 महीने के अंदर। 3 से 6 महीने के अंदर क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? इसके अपन सेफ पीरियड बोलते हैं। इसके अंदर कम प्रॉब्लम्स होती है, उल्टी जिदोरा भी कम हो जाता है, बच्चे गिरने के चांस भी कम हो जाते हैं। पर इसके अंदर अपने को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? इसमें अपने को ग्रोथ के लिए ध्यान रखना चाहिए, हरी सब्जियां, फल फ्रूट, जूस लें। और नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी की जो डाइट है वो 1.5 गुना बढ़ जाती है। रूटीन डाइट अपन जैसे 1 रोटी खानी है तो आपको 1.5 रोटी खानी पड़ेगी, क्योंकि आयरन है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है बच्चे की ग्रोथ के लिए। बच्चों की ग्रोथ कब से शुरू होती है? जो ग्रोथ होती है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए अपन आयरन, कैल्शियम और मल्टीविटामिन डालते हैं। 5 महीने के अंदर अपन एक रंगीन सोनोग्राफी करवाते हैं। रंगीन सोनोग्राफी से पता चल जाता है कि बच्चे में कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है। आज सुना होगा बच्चे मंदबुद्धि पैदा हो गए, कई बार आंख नहीं है, पैर में गांठ हो गई, ऐसे बच्चे अपन 5 महीने के अंदर पता चल जाता है। तो 20 वीक की सोनोग्राफी के अंदर ऐसे बच्चे आते हैं तो उसमें डिफॉर्म बच्चों को अपन गिरा सकते हैं। तो ये अपन 20 वीक के बाद नहीं कर सकते, तो उससे पहले अपने को एक सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में ग्रोथ का ध्यान रखना है, पानी अच्छा पीना है, हरी सब्जियां, फल फ्रूट ज़्यादा लेना है, 2 गिलास दूध हो जाएगा, ड्राई फ्रूट्स लेने हैं और घी का भी कंजप्शन करना है। घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा अपन जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, ये ले सकते हैं। इसमें भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं जो बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। 7वें से 9वें महीने के अंदर क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं? इसमें सबसे पहले ग्रोथ कम हो सकती है तो रेगुलर चेकअप कराएं। बच्चे के अंदर पानी कम हो सकता है तो वो सोनोग्राफी से पता चल जाता है। कई बार क्या होता है, मदर डाइट अच्छी लेती है, वेट गेन हो जाता है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ता। तो ऐसी कंडीशन में अपन डॉपलर सोनोग्राफी होती है, उनसे यदि पानी कम होता है तो अपन डिसीजन सब चेंज हो जाते हैं। जो बीपी जो बढ़ता है वो 8वें और 9वें महीने में बढ़ता है, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा।
आपका बीपी थोड़ा सा हायर साइड है तो उसमें घी का सेवन अपन कम कर सकते हैं, नमक कम रख सकते हैं और वॉक कर सकते हैं जिससे अपना बीपी नहीं बढ़े, और प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट रह के दवाइयाँ ले सकते हैं। तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर अपने ब्लीडिंग की दिक्कत हो सकती है, पानी कम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और बीपी बढ़ सकता है। तो ऐसे अपना रेगुलर चेकअप होता है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर तो एक एक महीने से, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक एक महीने में चेकअप होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में 15 दिन से चेकअप होता है, लास्ट के 9 मंथ में 7-7 दिन से चेकअप होता है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं हो, गंदा पानी नहीं छोड़ दे, पानी की कमी नहीं हो जाए, खून का दौरा नहीं हो। तो इसमें अपन क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपन अर्ली डिटेक्शन हो सके, फेस पे सूजन आना, सर में दर्द होना, ये अपन बीपी बढ़ने के लक्षण होते हैं। हाथों पैरों में सूजन आना अचानक से और कालजे में दर्द होना। दूसरा अपन बात करें पानी कम होना, तो पेट की गर्द कम हो जाना, ऐसा लग रहा है कि पेट कम लग रहा है अपने को, तो ऐसी कोई दिक्कत हो और बच्चा यदि कम घूम रहा है तो पानी कम होता है तो भी होता है। फिर अपन 9वें महीने के अंदर एक सोनोग्राफी करते हैं, उसमें बच्चे की पोजीशन देखते हैं, यदि पोजीशन यदि उल्टी है, टेढ़ा है, तो अपने उस सोनोग्राफी में डिटेक्ट हो जाता है। कई लोग क्या होता है कि ध्यान नहीं रखते, फिर अचानक से पहुंचते हैं, टेढ़ा बच्चा होता है, लेबर में आ जाता है तो हाथ बाहर आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में माँ और बच्चे की दोनों को जान को खतरा हो सकता है। किस कारण से 8वें महीने में डिलीवरी करवानी पड़ती है? देखो आजकल अपन ये भ्रांतियाँ हो रही है कि अपने डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, तो इस भ्रांति को भी अपना को डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि नॉर्मल है, बच्चा उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाता है। उल्टे बच्चे के अंदर नॉर्मल के चांस तो रहते हैं, पर उसके अंदर 50% बच्चे का कई बार सर अटक जाता है तो बच्चा खराब हो जाता है, और बच्चा टेढ़ा होता है तो भी सिजेरियन होता है। तो सिजेरियन और नॉर्मल के लिए अपने को घबराना नहीं है, जो अपना डॉक्टर करता है वो बेस्ट डिसीजन लेता है। कई बार अपन कहते हैं गंदा पानी छोड़ दिया, तो उसमें सिजेरियन लेना होता है, मतलब पोटी कर देती है अंदर, तो पोटी करने के अंदर मतलब बच्चे में डिस्ट्रेस हो जाता है, म्यूकोनियम होता है अंदर ले लेता है, लंग्स में चला जाता है, फिर निमोनिया हो जाता है। फिर कई बार ऐसे बच्चे यदि नॉर्मल डिलीवर भी होते हैं तो 2-3 दिन में एक्सपायर हो जाते हैं। तो हर डिलीवरी है जो प्रॉपर डॉक्टर के सुपरविजन में होनी चाहिए, उसकी कॉम्प्लिकेशन को समझना चाहिए। कई बार अपन कहते हैं बीपी है तो अपन 8वें में ही भी डिलीवरी कराते हैं, क्यों कराते हैं? बीपी इतना ज़्यादा हो जाता है तो बच्चा खराब हो जाता है, पानी कम हो जाता है, माँ को तान आ जाती है, जो अपन बोलते हैं ना एपिलेप्सी फिट्स हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो डॉक्टर डिसीजन लेता है कि आज इसकी डिलीवरी जल्दी करानी होगी तो वो करवानी पड़ती है, 8वें में भी करवानी पड़ती है, 9वें में जल्दी करानी पड़ती है, क्योंकि बीपी हो जाता बढ़ जाता है तो ब्रेन के अंदर हेमरेज हो जाता है। ऐसे कई मरीज हम लोग देखते हैं, आते नहीं है, फिर अचानक से आया, सिर में दर्द हुआ, बेहोश हो गई, इसका मतलब उसके अंदर ब्रेन हेमरेज हो गया। उसके बाद अपन डिलीवरी कराते हैं तो कॉम्प्लिकेशन रेट बढ़ जाती है, कई बार इस कंडीशन के अंदर माँ चली भी जाती है। तो अपना बीपी ऐसी चीज़ है जिसको अपने को समझना चाहिए कि ये हाई रिस्क चीज़ है, इसको ऐसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। डिलीवरी के बाद क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? पोस्टमार्टम पीरियड होता है वो अपना 1.5 महीने का होता है, तो 1.5 महीने में डिलीवरी 45 डेज़ के अंदर अपने को ध्यान रखना, पैरों पे नहीं बैठना, भारी वजन नहीं उठाना। इसमें यूट्रस क्या छोटा होता है वापस, तो यूट्रस छोटा होता है तो कई बार अपन पैरों पे बैठते हैं तो प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब शरीर बाहर आना, जो पुराने ज़माने में बोलते थे ना कि अपने जल्दी से शरीर बाहर आ गया। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, खाने पीने का अच्छा ध्यान रखना है, घी लड्डू जो अपने बनाते हैं, अजवाइन होती है, ये सब लेना है, क्योंकि अच्छा मिल्क सिक्रीशन होगा तो बच्चे की ग्रोथ अच्छा होगा। प्रेगनेंसी में क्या नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले अपन खाने की बात करते हैं, तो खाने के अंदर फास्ट फूड है, कोल्ड ड्रिंक है, प्रिजर्वेटिव चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। पपीता अबॉर्टिफिकेंट होता है, पपीते से बच्चा गिर जाता है तो पपीता नहीं लेना चाहिए। लौंग, इलायची, अदरक रहता है, ये ज़्यादा अमाउंट में लें अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर तो बच्चा गिर जाता है, तो ये लौंग, इलायची, गर्म तासीर की जितनी भी चीज़ें हैं वो नहीं लेनी चाहिए। फिर फास्ट फूड नहीं लेने चाहिए, बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जितने भी अपन प्रिजर्वेटिव पैक्ड फूड लेते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, प्रिजर्वेटिव यदि अर्ली प्रेगनेंसी में लेते हो तो बच्चे के अंदर कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। अभी 5 साल के अंदर मैंने ऐसे 5 पेशेंट देखे हैं जिनके अंदर पेट के अंदर कैंसर बन गया। समझ गए बात? इसका मतलब अपने खाने पीने के अंदर इतने अडल्ट्रेटिव आ रहे हैं, इनके बच्चे के अंदर ही ट्यूमर हो गया। तो इसका मतलब अपन फास्ट फूड ये सब चीज़ें ज़्यादा ले रहे हैं, जिसमें क्या होता है प्रिजर्वेटिव चीज़ें होंगी, उसको लॉन्ग रखने के लिए उन चीज़ों को अपने अवॉइड करना चाहिए। योगा वगैरह वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज होती है प्रेगनेंसी के लिए कुछ हम लोग बताते हैं, वो कंटिन्यू करना होता है पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके।
जिनकी आवल नीचे होती है उनको एक्सरसाइज नहीं बोलते, आवल जिनकी सही होती है उनको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक्सरसाइज में बेसिकली अपने को पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज होती है। पेल्विक फ्लोर मतलब अपने को लोअर बैक की एक्सरसाइज होती है, उससे अपने मसल्स मजबूत होंगी तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज अपने को 4th मंथ के बाद में स्टार्ट करनी पड़ती है। स्क्वैट्स एक्सरसाइज करनी होती है जिससे अपने को थाई मसल्स अपने स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। वॉक कंटिन्यू कर सकते हैं, पर ऐसे यदि थ्रेटन अबॉर्शन या ब्लीडिंग हो रखी है उन लोगों को हम अवॉइड करते हैं। बाकी हर लेडी अपना रूटीन घर का काम कर सकती है। क्या नहीं करना, डांस नहीं करना, भारी वजन नहीं उठाना, तेज सीढ़ियाँ नहीं चलना, हाई हील नहीं पहनना, उसमें आप गिरने के चांस रहते हैं। गिरने के बाद कई बार अबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर संतोष सुथार जी से एंटीनेटल केयर के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों को जान सकें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।